बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, 7 काम ऐसे हैं जिन की वजह से घर में बेबरकती आती है, घर के अंदर नहूसत फैलती है। 7 चीज़ें ऐसी हैं जो घर में गुर्बत लाती हैं। 7 काम ऐसे हैं जिनकी वजह से घर में नहूसत फैलती है। 7 कामों से बचना चाहिए। वो 7 काम कौन से हैं, इख्तिसार के साथ आपके गोश गुजार करते हैं। सबसे पहला काम, जल्दी जल्दी नमाज अदा करना। जो आदमी जल्दी जल्दी नमाज अदा करता है, उसके इस फ़ेल की वजह से घर में बेबरकती आती है। उसके इस काम की वजह से घर के अंदर जो है वो नहूसत आती है, गुर्बत आती है। हम लोग रोना रोते हैं कि हमारे घरों के अंदर गुर्बत है, बेबरकती है, चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, अशिया ख़त्म हो जाती हैं, पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और हमारा ये रोना लगा रहता है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं हैं कि आया ये किस वजह से होती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 7 काम ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे घरों के अंदर नहूसतें फैलती हैं, बेबरकतियाँ फैलती हैं, गुर्बत आती है, माशी तंगी आती है और हमारे घर के अंदर रिज़्क़ के मसाइल आते हैं, हमारे घर के अंदर परेशानियाँ आती हैं। तो वो 7 कामों की वजह से आती हैं। उन सबसे पहला काम जो जल्दी जल्दी नमाज अदा करना। हम लोग जब नमाज अदा करते हैं तो जल्दी जल्दी नमाज अदा करते हैं, ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि जैसे हम पर बोझ हो और हम पर किसी ने भारी वज़न रखा हो और हम जल्दी जल्दी उसको उठाकर फेंक दें और हम बोझ समझकर नमाज अदा करते हैं, इबादत समझकर नहीं करते। हम ऐसे नमाज अदा नहीं करते कि हम अल्लाह तबारक व तआला से बातें कर रहे हैं या अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि लोगों, नमाज इस तरह अदा करो तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर पैदा ना हो सके तो फिर ऐसे नमाज अदा करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और अगर इस तरीके से नमाज अदा करोगे तो नमाज के अंदर खुशू और खुजू आएगा, नमाज आप अच्छे तरीके से अदा कर सकोगे। तो आज हमारे अंदर सबसे बड़ी खामी ये है, सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम नमाज को बोझ समझकर जल्दी जल्दी अदा करते हैं। इसकी वजह से हमारे रिज़्क़ में तंगी आती है, हमारे घर में गुर्बत आती है, हमारे घर में नहूसत फैलती है, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये पहला गलत काम है जिसको छोड़ दीजिए। नमाज जब भी अदा करें तो सुकून के साथ अदा करें और जल्दी जल्दी नमाज अदा न करें। दूसरा काम, वज़ू की जगह पर पेशाब करना। वो जगह जहाँ पर वज़ू किया जाता है वहाँ पर पेशाब करना, इससे घर के अंदर नहूसत फैलती है। हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर वाशरूम होते हैं और वाशरूम जो है उसके साथ ही हमारे घर के अंदर वो जगह होती है जहाँ बैठकर हम वज़ू करते हैं या फिर वहाँ हम गुस्ल करते हैं। वो एक पाक जगह तस्वर होती है। तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो वो पाक जगह पर या वज़ू वाली जगह पर या गुस्ल वाली जगह पर पेशाब कर देते हैं। तो इससे घर के अंदर नहूसत फैलती है। तीसरा काम, खड़े होकर पेशाब करना। बाज़ औक़ात बाज़ लोग घरों से बाहर जाते हैं तो वो घरों से बाहर जाकर बाहर पेशाब करते हैं और वो खड़े होकर पेशाब करते हैं। इससे कपड़े भी नापाक होते हैं, कपड़ों के ऊपर छींटे पड़ते हैं और दूसरा इससे नहूसत फैलती है, बेबरकती फैलती है। क्योंकि इंसान अपने कपड़े नापाक करके फिर रहा है तो इससे नहूसत फैलेगी। तो इसलिए जब घर से बाहर जाएं और आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आए तो वहाँ भी बैठ करके पेशाब करना चाहिए और ऐसी जगह पर करना चाहिए पेशाब कि अब कपड़ों पर छींटे न पड़ें और कपड़े नापाक ना हो। चौथा काम है खड़े होकर पानी पीना। जो आदमी खड़े होकर पानी पीता है गोया वह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तर्क कर रहा है। और नबी की सुन्नत को तर्क करके हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं घरों के अंदर जो है बरकत आए, हमारे घरों के अंदर रहमतें आएँ, हमारे घरों के अंदर सुकून और इत्मीनान आए, हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की कुशादगियाँ हों। ये तसव्वुर हम कैसे कर सकते हैं जबकि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की रूगिरदानी कर रहे हैं। तो पैगम्बर की सुन्नत ये है कि बैठ कर पानी पिया जाए, 3 सांसों में पानी पिया जाए और पानी पीने से पहले भी दुआ पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ा जाए और पानी पीने के बाद भी दुआ पढ़ी जाए। और हम इसके उलट जब खड़े होकर पानी पिएंगे तो इससे घर के अंदर नहूसत, बेबरकती और गुर्बत आएगी। 5वें नंबर पर है मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझा देना। चिराग जल रहा है तो मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझा देना, इससे भी नहूसत फैलती है। ये चूँकि पहले ज़माने में चिराग होते थे, मोमबत्तियाँ होती थीं
تو اس وقت منہ کے ساتھ ہی پھونک مار کر بجھا دیا جاتا تھا، چونکہ آج کل یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن اگر پھر بھی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر ہے منہ سے ناخن کاٹنا۔ بہت سے لوگ بچپن کے اندر ہی اس عادت پر لگ جاتے ہیں اور آخر تک ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے انگلیوں کے ناخنوں کو منہ کے ساتھ ہی کاٹتے رہتے ہیں، چباتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی گھر کے اندر نحوست پھیلتی ہے، بے برکتی پھیلتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور 7ویں نمبر پر اپنی آستین کے ساتھ منہ صاف کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے آستین کے ساتھ ہی اپنے منہ کو صاف کر لیتے ہیں، تو اس عمل سے بھی گھر کے اندر بے برکتی اور غربت آتی ہے، تو اس عمل سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، یہ 7 کام ایسے تھے، 7 افعال ایسے تھے جن کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتیاں آتی ہیں، غربت آتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔